Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'll talk about India-Australia Economic Cooperation and Free Trade Agreement FTA. So as you know about India has some free trade agreement FTA with a few countries, and even in last year around February 2022, India has actually signed one of the FTA free trade agreement with UAE, United Arab Emirates, देन फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया. सो यहाँ पर इंडिया के जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो देख रहे हैं हमारे पीयूष गोयल जी, इन्होंने वहाँ के तब तत्कालीन वहाँ के टूरिज्म ट्रेड मिनिस्टर डैन टेहान, जो कि अब चेंज हो गए हैं, उस समय थे, इनके बीच 2 अप्रैल 2022 को अ, 2 महीने बाद जब यूएई के साथ हमारा वो हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था एफटीए, तो उसके बाद इन लोगों ने इसको भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इनमें साइन कर लिया. अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए भी बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द फ्रेंडली कंट्रीज में आता है इंडिया के. Since it is also the member of the Quad countries, तो क्वाड में 4 कंट्रीज हैं: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, राइट. तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से हमारे को फ़ायदा मिल जाता है. ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो ही रहा है इससे. अभी आगे देखेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हो रहा है और क्या इंडिया को भी हो रहा है फ़ायदा इसमें. जैसे कि हमारा कुछ साल पहले तक चाइना के साथ था ऐसी इकोनॉमिक, और फिर उसके बाद को हम लोगों ने उसको भी वी एक्चुअली ब्रीज द एग्रीमेंट, वी ब्रोक डाउन द एग्रीमेंट. और अभी चाइना के साथ जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो नहीं है, उसको चाइना ने कंडेम किया था. पर लेकिन वहाँ पे क्या था कि होता क्या है कि जब हम एफटीए साइन करते थे, तो जो हमारे जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो कंट्री, उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है एफटीए में, क्योंकि हमारे माल को फ्री एक्सेस मिल जाता है वहाँ पर बेचने में. अब यहाँ पे चाइना के साथ जो हमारा था, अ, उसमें क्या था कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो थी एफटीए टाइप का, तो उससे क्या है कि भाई वो उनको क्योंकि चाइना इज़ नोन फॉर इट्स एक्सपोर्ट, सो चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इंडिया की मार्केट में. तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने सही भी किया कि भाई इक्वल नहीं ना, हमारा तो वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ. तो इस वजह से ये सही, मेरे हिसाब से सही वो था, स्टेप था कि चाइना के साथ हम लोगों ने ब्रेक किया, एंड वी एक्चुअली started of free trade agreement with friendly nations like ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई. अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इससे क्या ज़्यादा हमें बेनिफिट हो सकता है, कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को इंडियन मार्केट में, और इंडिया को रिसिप्रोकल टाइप का कि इंडिया को. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो अब हम लोगों को जो मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, कुछ तो चीज़ें ये हैं कि रिसिप्रोकल्स है, जैसे कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो होता है, जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 से 4 साल पोस्ट वर्क वीज़ा रहेगा और वो काम भी कर सकते हैं. वही इनके लिए लागू हो जाएगा रेसिप्रोकल से. ऑस्ट्रेलियन आएंगे यहाँ पे, उनके लिए भी है. तो दोनों हिसाब से गिव एंड टेक है, ठीक है. म्यूचुअल रिकग्निशन है प्रोफेशनल सर्विसेज में. और यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि वर्क हॉलिडे वीज़ा अग्रीमेंट भी किया है यंग प्रोफेशनल के. इनमें भी क्या होता है कि फिर हमारे बीच बहुत ज़्यादा आवागमन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, which is good for both the countries, to be very honest. In the era of globalization, it has to be done, right? ये होना ही चाहिए, ठीक है. और अगर इंडिया की मार्केट का एक्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए बोले तो 103 सब सेक्टर्स हैं जिनको इन्होंने ओपन किया है, इंडिया ने ओपन किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है. उसमें कुछ सब सेक्टर्स हैं और कुछ जैसे
मोस्ट फेवर्ड नेशंस के लिए भी होता है जैसे एक्सेस, तो उस तरह से हमने इसको 31 और सब सेक्टर्स जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिए होता है, जो कि हम MFN बोलते हैं उनके लिए, उसके लिए भी इन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और अब फार्मास्यूटिकल्स के लिए इन्होंने बोला कि भाई सेपरेट अग्रीमेंट होगा इसका, और इसमें क्या होगा कि जो इस अग्रीमेंट में प्रोडक्ट आएंगे और उसमें क्या होगा कि पेटेंट और जो कि आपका जब हम मशीनरी की बात करें, जेनरिक एंड बायोसिमिलर मेडिसिन की बात करें, तो उनको फास्ट ट्रैक अप्रूवल भी मिल जाएगा, पेटेंट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जो कि इंडिया का काफ़ी अच्छा, जैसे आईटी और उसके लिए सॉफ्टवेयर के लिए माना जाता है इंडिया, सेम गोज फॉर फार्मास्यूटिकल्स। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी फायदा मिलेगा पेटेंट वगैरह के लिए। जैसे कोई वैक्सीन है या मेडिसिन है, तो इंडिया में मेडिसिन का काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहाँ पे इस तरह से इंडिया को भी फायदा मिलेगा यहाँ पे। अगर हम अदर देन ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किस किस नेशंस के साथ हमारा एफटीए है, तो सबसे पहले तो इनके साथ तो पहले से था, ये पूरे फ्रेंडली नेशंस हैं। भूटान ऑलमोस्ट इंडिया का ही पार्टनर है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, नेपाल है। नेपाल के साथ ओली गवर्नमेंट आई थी तो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, पर फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, अब भी कुछ चल रहा है ऐसे कि ओली का फिर से। तो यहाँ पे थोड़ा चाइना, अब नेपाल अगर समझ गया होगा चाइना का क्या है और मोटिव, तो श्रीलंका से समझ गया होगा हमन टोटा जो पोर्ट को उन्होंने एक्वायर वो कर लिया था लीज पे। तो ये इन नेशन के ऊपर है कि वो कैसे समझे चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसीज जो भी है। सिंगापुर हमारा फ्रेंडली नेशन है, तो इनके साथ हमारा काफ़ी सारा, और साउथ कोरिया, मॉरिशस। मॉरिशस के बारे में ये कहेगा कि भाई वहाँ पे तो आधी पॉपुलेशन इंडियन ही है, इंडियन डेसेंट से है, ओरिजिन इंडियन है उनका, तो इनके साथ हमारा अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि यूएई के साथ लास्ट ईयर फरवरी में इन लोगों ने वो किया था, अग्रीमेंट किया था, तो उससे भी इतने सारे कंट्रीज के साथ हमारा, एंड नाउ अगर ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करेंगे तो और कंट्री बढ़ जाएगी। और अब देर इज अ टॉक गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, यूके। सो अब since Rishi Sunak coming in the cabinet or becoming a prime minister of UK, so that actually gave us a little edge, क्योंकि वो भी समझता है इंडियन मेंटालिटी क्या है, राइट। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अभी कुछ तस्वीरों में भी देखा है कि वो भाई इंडियन को काफ़ी वो करता है, सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हाँ, और क्यों नहीं करेगा, ओरिजिन तो इंडियन ही है। तो यहाँ पे बहुत सारा, इससे दोनों कंट्री फायदा होगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को तो होगा, और अब आगे जब ब्रिटेन के साथ हमारा होगा एग्रीमेंट, उससे दोनों कंट्रीज को मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। तो अब इंडिया की कुछ चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए मार्केट मार्केट ओपन हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो गया, तो कस्टम वगैरह इन सब में वो हो जाता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया का यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि FTAs कैन improve market access all across areas of trade, goods, services, and investment, and help to maintain and stimulate the competitiveness of Australian firm, Indian firm, everything. And this will not only benefit Australian consumers but Indian as well, through access to an increased range of better value goods and services, right? सो आज मैंने FTA पे जो वीडियो बनाई, इसमें अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।